जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 15 जुलाई यानी कि 14 जुलाई का है, जो इसको मैं आज कवर करूंगा। आप लोग को मालूम होगा कि आजकल जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहा है उसमें करंट अफेयर्स का कितना महत्व है। अगर आप करेंट अफेयर्स को अच्छी तरह या आप देश दुनिया के न्यूज़ से हमेशा कनेक्ट रहते हैं तो अधिकतर आप करेंट अफेयर्स के प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कल का कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है हाल ही में बास्तिल दिवस कब मनाया गया। हाल ही में बास्तिल दिवस, तो अभी हाल ही में बास्तिल दिवस 14 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई। हाल ही में बास्तिल दिवस 14 जुलाई को मनाया गया होगा। अब बास्तिल सुनकर आप लोग का एक अजब ही नाम लग रहा होगा, तो ये बास्तिल दिवस इंडिया में नहीं मनाया जाता, ये एक फ्रांस का या फ्रांस का तिथि है, राष्ट्रीय त्यौहार है, वहाँ का राष्ट्रीय दिवस है फ्रांस का। कुछ 14 जुलाई 1789 ईस्वी में कुछ वहाँ पे हुआ था, उसको ही याद के लिए 14 जुलाई को हर एक वर्ष बास्तिल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे दिवस से संबंधित और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में छात्रों को रोजगार देने के लिए किस प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया। हाल ही में छात्रों को रोजगार देने के लिए कौन सा राज्य या कौन सा प्रदेश है जो यूनिसेफ के साथ समझौता किया, वो है दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली ने छात्रों को रोजगार देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अब यूनिसेफ क्या है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इन्होंने अभी दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया है छात्रों को रोजगार देने के लिए। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू किया था, मिशन कुशल कर्मी योजना। आ सकता है एग्जाम में, मिशन कुशल कर्मी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो दिल्ली। पर्यावरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया। जो पर्यावरण मंत्रालय वो अभी नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया। अभी हाल ही में दिल्ली के नए राज्यपाल बने हैं, वहाँ के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना, इसको याद रखिएगा। वहाँ के अभी हाल ही में नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, वहाँ उपराज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री को मरने उपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइथेसमस से सम्मान करने का निर्णय लिया है, तो अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनको सम्मान देने के लिए वहाँ का सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑफ द क्राइथेसमम, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइथेसमस, वहाँ का सर्वोच्च प्राइज है जापान का। तो वहाँ का प्राइज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत दिया जाएगा। जापान के बारे में आप लोग जानते होंगे, जापान का राजधानी टोक्यो है, यहाँ का मुद्रा येन है और यहाँ का सांसद का नाम डायट है। जापान के सांसद का नाम डायट है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में जापान हमेशा टॉप पे रहता है। अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से वहाँ पे एक नया द्वीप बना है जापान में ही, और जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। अभी हाल ही में जापान जो है पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। जापान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अभी हाल ही में जापान में ही था जो सबसे वृद्ध व्यक्ति था, 119 साल का था, उनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ। अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ, तो वो थे मैक्सिको। अभी मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का कल निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। कौन सा देश का जो राजधानी है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ
शहर है। तो अभी हाल ही में स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? एडिनबर्ग। वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है, यानी कि दुनिया का सबसे फेमस शहर। 2022 का जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें दुनिया का सबसे फेमस शहर बना कौन? एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। इसको याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मीना हेमचंद्र को किस बैंक का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मीना हेमचंद्र को किस बैंक का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का अभी हाल ही में कार्यवाहक चेयरमैन यानी कि टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया है किसको? करूर वैश्य बैंक का मीना हेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंच गया? जो वनडे मैच होता है उसमें पूरा वर्ल्ड लेवल का जो ICC जो रैंकिंग जारी करता है उसमें तीसरे स्थान पर कौन पहुंच गया? तो भारत का स्थान तीसरा स्थान हो गया। फर्स्ट में कौन है? तो फर्स्ट में है न्यूजीलैंड। फर्स्ट में न्यूजीलैंड, सेकेंड में इंग्लैंड और थर्ड स्थान किसका? भारत का है। अब जानते हैं ICC के बारे में। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी। इसमें भारत का रैंकिंग कितना आया है? तो तीसरा स्थान भारत का, फर्स्ट न्यूजीलैंड है, सेकेंड इंग्लैंड है, थर्ड पे इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? यानी किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइफ लाइन पुस्तक को लिखा है? तो है हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एक बुक लिखे हैं द मैकमोहन लाइफ लाइन। हिमाचल प्रदेश की कहाँ है राजधानी? शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। नारी को नम योजना को हिमाचल सरकार ने शुरू किया। एक हिमाचल प्रदेश ने योजना शुरू किया है नारी को नम। पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बनाया गया। जो पूरा भारत का पहला जैव विविधता पार्क बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? अभी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट आया, उसमें सबसे टॉप पर कौन रहा? तो रहा आइसलैंड। सबसे टॉप पर रहा आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? तो वो बने रोहित शर्मा। अभी हाल ही में ये लगातार 13 T20 मैच जीता है। लगातार 13 T20 मैच जीत कर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। लगातार सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाले कप्तान बन गए। कौन? रोहित शर्मा। आप जानते हो रोहित शर्मा के बारे में अच्छी तरह। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियन समुद्र अभ्यास आयोजित किया गया? अभी हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस समुद्री अभ्यास स्टार्ट किया गया? तो पाकिस्तान और चीन के बीच में भी सी गार्डियन समुद्री अभ्यास यानी कि नेवी के द्वारा अभ्यास प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है। और पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। यहाँ का भी प्रधानमंत्री चेंज हो गया है, कोई सहवाग करके बने हैं। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अली है। पाकिस्तान का मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के व्यक्ति ने एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है? यानी कौन से राज्य के व्यक्ति में एक अलग ब्लड ग्रुप मिला है? तो अभी एक गुजरात के व्यक्ति में एक अलग ही ब्लड ग्रुप मिला है। ऐसे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। अब उसमें ये चारों को छोड़कर एक अलग ब्लड ग्रुप मिला है, एक नया तरह का ब्लड ग्रुप मिला है, ये गुजरात का व्यक्ति है। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य के व्यक्ति में एक अलग ब्लड ग्रुप देखने को मिला है? तो वो गुजरात है। गुजरात के बारे में जानते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिमांड समूह ने किस कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी अतुल सिंह को रिमांड समूह ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो अभी बांग्लादेश ने मुस्तफिर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बांग्लादेश के कहाँ राजधानी? ढाका। और वहाँ का मुद्रा क्या चाहिए? टका। लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
अर्धविद लर्न योजना की शुरुआत की है? तो ये त्रिपुरा सरकार ने अर्धविद लर्न योजना की शुरुआत की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। जय हिंद।